वेटर रसोई से लहूलुहान होकर बाहर निकला तो सामने खड़ी औरत की चीख निकल पड़ी। वहाँ जो 4 लोग थे वे सब रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे, पर उस छोटे कपल ने काम छोड़ा हुआ था और खुलेआम उन दोनों के सामने फ्लर्ट कर रहे थे। रैंडी ये सब सहन नहीं कर पाया। उसने उनसे समझाने की कोशिश की कि थोड़ा संयम रखो, पर उससे एक आदमी नाराज हो गया। वो आदमी रैंडी पर चिल्लाया, उसे बेशर्म किया, फिर सड़ांध मार चुका एक बर्गर उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया। इस पर बेंसन अब और नहीं सहा। तुम अभी रुक जाओ, उसने कहा। आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें किसने कहा कि तेरी दिखाधरी है? तुझसे क्या लेना देना? मैंने कभी तुझसे कोई दिक्कत नहीं ली, पर अगर तू मुझे बता रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, समझे क्या? रैंडी मजबूत था, उसने किसी और को फंसाना नहीं चाहा, इसलिए बिना कोई हिचकिचाहट सड़ांधले बर्गर को निगल लिया। बेंसन उस कमजोरी से इतना गुस्सा हुआ कि आंखें लाल कर बैठा। वह तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर गया, कार के ट्रंक से कुछ निकाला और वापस आकर आदमी को निशाना बनाकर गोलियां चलाने लगा। लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग हवा हवाई हो गए। सामने खून खराबे का नजारा था। एक शख्स डरकर कमरे में भागा, पर बेंसन ने उसे वहीं रोक लिया। इस नेता की आदत थी कर्मचारियों को दबाने की, पर आज बेंसन ने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। लड़की भी उसकी पकड़ से नहीं बच पाई। रैंडी झकझोर कर खड़ा रह गया, दहशत में कंपा रहा था। वह बेंसन से भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो। बेंसन ने डरे हुए रैंडी को देखा, वह रो पड़ा था। फिर कुछ बोले बिना अपने किसी साथी के पास गया और कहा, मेरे पास अब केवल ये 2 टीवी सीरियल बचे हैं, ब्लेयर, अब मुझसे इतना सारा बकवास मत कराओ। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और बेंसन के साथ मिलकर शवों को सामान रखने वाले कमरे में घसीटा। फिर दोनों ने हॉल में फैल हुए खून को साफ किया। बेंसन ने रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद कर दिया और रैंडी को मजबूर किया कि वह चुपचाप गाड़ी में चढ़े, मगर रैंडी जमसा गया, एक जगह खड़ा रह गया, जिस पर बेंसन ने उसे बुरी तरह गालियां दी। फिर वे दोनों जैसे बेधड़क दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे। रास्ते में बेंसन को किसी हत्या का डर नहीं था। वह सारा समय अगली शिफ्ट के बारे में ठंडे दिमाग से गणना कर रहा था। रास्ते में वे एक और रेस्टोरेंट के पास से गुजरे। बेंसन ने रैंडी को एक कपड़ा थमा दिया और बड़े आदमकदमी अंदाज में उसे लेकर अंदर चला गया। बेंसन वहीं सोच रहा था कि कैसे भागे, और तभी उसने सर्विस वेटर ब्लैक सिस्टर के बारे में पूछताछ की। पता लगा कि उसकी 2 बच्चे हैं, पर बेंसन ने अशोभनीय तरीके से कहा कि वो एक अच्छी मां नहीं है। ब्लैक सिस्टर का चेहरा काला हो गया और वह जोर से चली गई। रैंडी चकराया हुआ था और फिर बेंसन उसे अपने घर ले गया। उसने ड्राइवर खोला और कुछ चीजें निकाली। स्पष्ट तौर पर भागने की तैयारी कर रहा था। उसकी मां ने पहली ही नजर में रैंडी के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे देख लिए। कैच अप, मैंने एक बड़ी गलती की। ओरिजिनल इंग्लिश फ्रैगमेंट। पर बूढ़ी औरत को कुछ शक हुआ। उसने पास रखा फोन उंगली से इशारा कर कहा कि वह उसे दे दे। बेंसन बाहर तक नहीं आया। तभी एक काली सांप जैसी चीज जोर से उछली और किसी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा कुछ भी मत छुओ, सोचते हो मैं तमाशा कर रहा हूं?